अरे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए उपनिषद की दिव्य शिक्षा के बारे में विचार करेंगे, तो ध्यान से सुनिए। मानव चेतना स्वभावत इंद्रिय और मन के अनुगत होकर विश्व जगत में परिचय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करती है। इससे मानव चेतना के क्रमश विकासशील ज्ञान के सामने यह शिक्षा, यह विश्व जगत देशकालीन शब्द स्पर्श रूप रस गंध विशिष्ट नित्य परिवर्तनशील असंख्य अखंड पदार्थों के समष्टि रूप में ही प्रतीत होता है, किंतु मानव चेतना की अंत प्रवृत्ति में जाने का क्या एक प्रेरणा है, जिसके कारण विश्व जगत के इस बाहरी परिचय से यह तृप्त नहीं हो सकता। इंद्रिय समूह और मन इस जगत को परिचय तथा मानव चेतना के सामने उपस्थित करते हैं। वह मानो उसका सच्चा परिचय नहीं है, इसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं है। इस प्रकार की एक अनुभूति मानव चेतना को सर्वदा और सदा इस जगत का और भी निगूढ़तम ज्ञान प्राप्त करने के लिए उद्दीपन या उद्दीप्त करती रहती है। जगत के इस बाह्य अखंड परिचय पर निर्भर करके मनुष्य कर्म और भोग में प्रवृत्त होता है। इस प्रकार के कर्म भोग से उसे शांति नहीं मिलती है, इसमें उसको अबाध स्वाधीनता की अनुभूति नहीं होती है, पूर्णता आस्वादन नहीं है। इस प्रकार के ज्ञान कर्म और भोग में वह अपने को पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं कर पाता है। इसकी चेतना से सभी अवस्थाओं में अबाध बोध, दुख बोध और अशांति की ज्वाला बनी रहती है। इस अभाव, दुख और अशांति को दूर करने के लिए उच्चतर ज्ञान भूमि और कर्म भूमि और भोग भूमि का अनुसंधान करता है। विश्व जगत के लिए निबिड़तर परिचय के लिए आग्रहशील होता है। इंद्रिय और मन का अनुपरिवर्तन करके मानव चेतन जितनी ही अग्रसर होता है, उतनी ही उसे अनुभव होता है कि इस मार्ग में ज्ञान की, कर्म की, आनंद की पूर्णता नहीं है, परंतु इस प्रयत्न के द्वारा चेतना का क्रमश विकास होता रहता है। मानव चेतना इससे पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, सम्यक रूप से जागृत और प्रबुद्ध हो जाती है। अंत वह अपने ज्ञान, कर्म और भोग को इंद्रिय और मानव मन की अधीनता से मुक्त करने के लिए प्रयास करती है। अपने स्वरूपभूत चित्त ज्योति के प्रकाश में इस विश्व जगत के यथार्थ स्वरूप साक्षात परिचय प्राप्त करने के लिए अपने को मानव से जोड़ने के लिए ऐसा अनुभव होता है कि इस ज्ञान से मानव चेतना और विश्व जगत के सारे भेद, व्यवधान, विसंगत वाद मिट जाते हैं। मानव चेतना की अपूर्णता की अनुभूति मिट जाती है। अपने साथ जगत की एकात्मता का अनुभव करके वह अपने अखंड अपूर्व निरानंद भाव से मुक्त हो जाती है एवं कर्म में स्वाधीन और संभोगों में आनंद बन जाती है। यह जो इंद्रिय मन की अधीनता से मुक्त सम्यक प्रबुद्ध मानव चेतना है, इसी का नाम ऋषि चेतना है। इसी ऋषि चेतना के द्वारा विश्व जगत के अंतर्निहित तत्व के संबंध में जो अपेक्षा अनुभूत होती है, उसी का नाम उपनिषद ज्ञान है। यानी आपको जो ये करा रहा है ज्ञान, कौन? उपनिषद। ऋषि चेतना में जो सत्य प्रकाशित होता है, वही संपूर्ण जीव और जगत का मूल तत्व है, यथार्थ स्वरूप। और ऋषि चेतना समस्त जीव चेतना का और जड़ का अबाध मिलन क्षेत्र है। इस या उस ऋषि चेतना की प्राप्ति होने पर मनुष्य के ज्ञान की, स्वाधीनता की, आनंद की और कल्याण की पूर्णता हो जाती है। मनुष्य की चेतना उस मानव देश काल की सीमा तक अतिक्रमण कर कार्य कारण श्रृंखला के बंधन से छूटकर राग, द्वेष, भय भावना से ऊपर उठकर सब प्रकार के आवरण और विक्षेप से मुक्त पाकर विश्व जगत के यथार्थ कल्याण के लिए ये उपनिषदों का निर्माण ऋषियों ने अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त करके, तप और तपस्या करके प्राप्त किया है, जो आपके लिए बगैर मेहनत के लिए, बगैर मेहनत से प्राप्त हो रहा है और ऋषियों ने हमारे लिए अध्ययन के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए परोसा है।
तो इसीलिए भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कहना नहीं होगा कि इस ऋषि चेतना की प्राप्ति और अतीन्द्रिय और अति मानव सत्य का अपरोक्ष साक्षात्कार केवल प्राचीन भारत के ही कुछ अनन्य साधारण महापुरुषों को हुआ था। ऐसी बात नहीं है। सभी युगों और सभी देशों में सभी प्रकार के परम वार्षिक अवस्था में अनन्य सत्य पिपासु पुरुषों द्वारा सत्य का अपरोक्ष साक्षात्कार संभव है। भारत में युग युगांतर से ऐसे असंख्य ऋषियों का आविर्भाव हुआ है। उन सभी अपनी सत्यानुभूति के द्वारा उपनिषद वाणियों का यथार्थ समर्थन किया है। तो इसमें दिया है, इस विशाल देश की बहुमुखी साधना सभ्यता ऋषि चेतना लब्ध तत्व अनुभूति ऊपर प्रतिष्ठित है। भारत का साहित्य और शिल्प विज्ञान दर्शन कुल धर्म जाति धर्म समाज धर्म राष्ट्र नीति अर्थ स्वास्थ्य नीति व्यवहार नीति इस सभी का निर्माण प्रसार उपनिषद ज्ञान को मानव जीवन के परम आदर्श रूप मानकर ही किया गया है। उपनिषद ही भारत की संस्कृति की प्राण रूप हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति को आर्य संस्कृति कहा जाता है। समस्त वेदों अर्थात समस्त ज्ञान का जो परचम सत्य है वही उपनिषदों के द्वारा हमको प्राप्त होता रहता है। इसीलिए भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं और दुनिया का कल्याण चाहते हैं तो उपनिषदों का अध्ययन करिए और परमात्मा का ध्यान और स्मरण करते रहिए और आपको सब कुछ मिलेगा। और दुनिया को इस ज्ञान को परोसिए और आप भी प्राप्त करिए, जिससे मुक्ति की ओर बढ़ा जाएगा। इस संसार में कोई सार नहीं है सिवाय मुक्ति के, ये सब झूठा संसार है। इसीलिए मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप जो भी कुछ करें परमात्मा को निमित्त या सब जगह व्यापक मानकर सत्य कर्म करते रहें। अशुभ कर्मों से हमेशा दूर रहें, व्यसनों से दूर रहें, नशेबाजी से दूर रहें, चोर और लफंगों से दूर रहें। तो परमात्मा के विचार में मगन रहने से आपको सब कुछ मिलेगा और इसी में सार है और यही उपनिषदों का ज्ञान है ज़्यादातर। इसीलिए भाई और बहनों, एक ही अखंड सत्ता विभिन्न सत्ताओं के रूप में इंद्रिय मन के सम्मुख प्रतीत होती है। इंद्रिय मनोगोचर जितने भी विभिन्न पदार्थ हैं सब अद्वितीय नित्य सत्य निर्विकार सत्य के विभिन्न रूप में आपको एक ही तत्व द्वारा प्रकाशित होती है। रूप और विभिन्न नामों में आत्म प्रकाश है। एक ही से सबका प्राकट्य है। एक के ही आश्रय में सबकी स्थिति है और एक की सत्ता से ही सब नियंत्रित हैं। उसको परमात्मा या ब्रह्म या आत्मा कहते हैं। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।